Hello everyone, welcome to my channel UPSC with Lavisha. This is Lavisha, your UPSC mentor. And in today's physical geography class, we will discuss about interior of the earth. अब अर्थ के ऊपर हम हैं, अब ये देखते हैं कि अर्थ के नीचे क्या है, अर्थ के अंदर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ के सोर्सेज क्या है। अब नॉर्मली हमें अर्थ के अंदर के बारे में जानना है कि अर्थ के नीचे क्या है, हम जिस जमीन पर खड़े हैं उस जमीन के नीचे क्या है, उसके लिए हम किस किस टाइप से जान सकते हैं, वो क्या होंगे, हमारे सोर्सेज होंगे। सोर्सेज आपके दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आपके डायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनसे हम डायरेक्टली पता लगा सकते हैं सारी चीजों को। दूसरे हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज है जिनसे हमें इनडायरेक्टली अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ की जमीन के नीचे क्या है, उसके बारे में पता चलता है। अगर डायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो डायरेक्ट सोर्सेज क्या क्या होंगे। पहला है आपका माइनिंग, कि माइनिंग करते हैं जब हम जमीन के अंदर मिनरल्स को निकालने के लिए, मेटल्स को निकालने के लिए, उनको बाद में एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उनसे हमें पता चलता है कि हमारी जमीन के नीचे क्या है, बिकॉज जमीन के अंदर आपको उस चीज के लिए जाना पड़ता है। और काफी जगह ऐसी हैं जहां पर माइनिंग काफी ज्यादा डीप भी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जो आपकी साउथ अफ्रीका की गोल्ड माइंस है, वो कितनी डीप है, नियर अबाउट 3 to 4 किलोमीटर। और आप सोचो कि जमीन के नीचे, जिस धरती पर आप खड़े हो उससे नीचे 3-4 किलोमीटर तक जाना बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो वहां तक का हमें कैसे पता चलता है, अर्थ के इंटीरियर का, उससे हमें पता चल जाता है। सेकंड, आपके ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स, जितनी जमीन के अंदर खुदाई होती है, जितनी ड्रिलिंग अंदर की साइड की जाती है, उससे भी हमें पता चलता है। ड्रिलिंग दोनों तरीके से होती है, ड्रिलिंग जमीन पर भी की जाती है, साथ में आपकी ओशियंस के अंदर भी ड्रिलिंग की जाती है, पानी के अंदर भी ड्रिलिंग की जाती है, जिनसे हमें अर्थ के इंटीरियर का पता चलता है। नेक्स्ट है आपका वॉल्केनिक इरप्शंस। अब वॉल्केनिक इरप्शन, जहां जहां वॉल्केनो बाहर आता है, जितनी भी एक्टिव वॉल्केनो की साइड्स हैं वहां से वॉल्केनो बाहर आएगा। जिस टाइम पर वो बाहर निकलता है वॉल्केनो, उस टाइम तो वो काफी ज्यादा गर्म होता है, तो आप उसको टच नहीं कर सकते। पर धीरे धीरे वो जो बाहर लावा निकलता है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। उसके बाद जो साइंटिस्ट होते हैं वो उस वॉल्केनो को चेक करते हैं, उससे जो बाहर वोल्वो निकला होता है, मैग्मा निकला होता है, उसको चेक किया जाता है, उस मटेरियल को चेक किया जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि एग्जैक्टली अंदर क्या था। इनडायरेक्ट सोर्सेज की बात करें तो आज के टाइम पे हमारे साइंटिस्ट को थोड़ा बहुत आइडिया है हमारी अर्थ की थिकनेस के बारे में, कि हमारी अर्थ की थिकनेस क्या है, जिसकी वजह से वो उसी तरीके से आइडिया लगाते हैं अर्थ के टेम्परेचर के बारे में, कि अर्थ के अंदर कितना टेम्परेचर होगा, प्रेशर कैसा होगा, डेंसिटी कैसी होगी। सिस्मिक एक्टिविटीज, नॉर्मली क्या होता है, सिस्मिक एक्टिविटीज को आप किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं। आपकी दो जोन्स होते हैं, एक होता है आपका पी वेव्स होती है, एक आपकी एस वेव्स होती है। अब होता क्या है, जो एस वेव्स हैं आपकी, वो एस वेव्स कहाँ ट्रांसमिट नहीं हो पाती, फ्लूइड्स के अंदर। अगर कहीं पर लिक्विड स्टेट है तो वहां पर आपकी जो एस वेव्स होती है ना, वो काम करना बंद कर देती हैं और वो डिसअपियर हो जाती हैं। तो अब क्या होता है, इससे हमें क्या पता चलता है, जब आप अर्थ के अंदर की चीजों को चेक कर रहे हो तो हमने देखा जहां पर एस वेव्स डिसअपियर हो रही है, मतलब वहां पर क्या है, वहां पर लिक्विड स्टेट है अर्थ के नीचे। उस चीज का हमें वहां से आइडिया हो जाता है। अब ग्रेविटेशनल की बात करें, ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन फोर्स जो होती है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड्स के ऊपर अर्थ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फील होती है, जिससे हमें एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, अर्थ के ऊपर कहाँ कितना है, कहाँ पर क्या है, उसका आइडिया हो जाता है। अब मैग्नेटिक सर्वेज होती हैं, हमने कई बार कार्टून्स में भी, मूवीज में भी देखा कि अर्थ के पास उसकी खुद का मैग्नेट है, कि अर्थ भी इज ऑल्सो लाइक वर्क अ मैग्नेट। अगर आपने कभी कार्टून्स वगैरह में देखा, तो जो मैग्नेटिक सर्वेज होती हैं वो भी कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं। अर्थ के पास भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो, जिससे चीजों को वो अट्रैक्ट करता है अपनी साइड। तो वहां से उन मैग्नेटिक सर्वे से भी हम कुछ इंफॉर्मेशन का थोड़ा बहुत पता लगा पाते हैं। मेटेरियल्स होते हैं जो जमीन पर आते हैं, गिरते हैं, तो उनका जो मटेरियल होता है, ऐसा माना जाता है, जैसे मेटेरियल्स को भी साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, जो उनका मटेरियल होता है और जो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है जो अर्थ के अंदर है उससे, तो उनसे भी हम थोड़ा सा आइडिया लगा पाते हैं अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब मेजर चीज की बात करते हैं, वो है आपकी लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब नॉर्मली आप बुक में देखोगे, किसी भी बुक में देखो, आपको मिलता है लेयर्स ऑफ द अर्थ क्या है, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीन नाम आपको मिलते हैं। बेसिकली एनसीईआरटी में आपको ये तीन चीजों के बारे में दिया हुआ होता है। बट
अगर हम डेप्थली उस चीज को देखें तो क्या है कि अर्थ की जो डिवीजन है ना इंटीरियर की, इंटीरियर डिवीजन है जो लेयर्स की, वो दो टाइप से की जा सकती है। एक आप कर सकते हो मैकेनिकली, दूसरा आप कर सकते हो केमिकली। ज्यादा पॉपुलर कौन सा है? केमिकली। तो केमिकल की आपकी डिवीजन क्या है कि सबसे ऊपर क्रस्ट है, फिर आपकी मेंटल है, फिर आपकी कोर है। ये होती है केमिकली डिवीजन, जो कंपोजिशन के बेस पे, केमिकल कंपोजिशन के बेस के ऊपर की जाती है, जो पॉपुलर भी यही है। दूसरी कंपोजिशन क्या होती है? मैकेनिकल होती है, जिसके अंदर आप पांच तरीके से, पांच टाइप के अंदर अर्थ के इंटीरियर को पांच लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हो। हम दोनों कवर करेंगे ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो किसी भी तरीके की, इसलिए हम केमिकल की बात भी कर लेते हैं, मैकेनिकल की बात भी कर लेते हैं। पहले बात करेंगे कंपोजिशनल लेयर और केमिकल लेयर्स। सिंपल है, आपकी तीन लेयर होती है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। अब इन तीनों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले इस डायग्राम को समझेंगे। अगर आपको ये डायग्राम भी याद है तो ये मान लो आपका 50% काम इंटीरियर ऑफ द अर्थ टॉपिक से हो गया। कैसे? सबसे ऊपर ये आपका अर्थ है, सबसे ऊपर आपका होता है क्रस्ट, फिर आपका आता है मेंटल। मेंटल को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, एक मान लेते हैं अपर मेंटल, दूसरा हो जाता है इनर मेंटल, लोअर मेंटल। फिर आपकी आती है कोर। कोर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। इनर कोर जो आपका सबसे नीचे का अर्थ का हिस्सा हो गया वो। अब एक की डिसकंटिन्यू ये चीज होती है, ये चीज मैच द फॉलोइंग के अंदर आपके पीसीएस एग्जाम में तो काफी बार पूछी गई है, यूपीएससी भी पूछ सकता है, तो आपको ये याद रखनी पड़ेंगी। इनको याद रखने की कोई ट्रिक नहीं है, मैंने ट्रिक भी फाइंड आउट करने की कोशिश की थी बट नहीं मिली। ऐसे याद रखना पड़ेगा। क्या है? सबसे ऊपर है कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। कौन सा एरिया? बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। जो लोअर और अपर क्रस्ट को सेपरेट करता है वो कौन सा है? कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट है आपका मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, जो लोअर क्रस्ट, क्रस्ट का नीचे वाला हिस्सा, और जो मेंटल स्टार्ट होती है, मेंटल का ऊपर वाले हिस्से के बीच में क्या है? मोनोरोविक डिसकंटिन्यूटी। फिर आपकी आती है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, जो क्या है? अपर और लोअर मेंटल के बीच में है रेपिटी डिसकंटिन्यूटी। देन आपकी है आउटर कोर और इनर मेंटल के बीच में, लोअर मेंटल के बीच में, वो आपकी गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और लास्ट में आपके है जो दोनों आउटर और इनर कोर को बीच में डिवीजन करती है, वो है लेमैन डिसकंटिन्यूटी। इसको आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। ये काम कर सकते हो, सारे याद ना भी रहे तो मैच द फॉलोइंग के अंदर आने के ज्यादा चांसेस होते हैं इसके, तो आप बेसिकली दो या तीन को याद कर लो, उसके अलावा फिर तो काम बन जाता है। आप इतना तो फिर हम मैच द फॉलोइंग के अंदर और ऑप्शंस देखकर आइडिया लगा पाते हैं। अब एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले है क्रस्ट। आउटर मोस्ट पार्ट है, सोलिड पार्ट है अर्थ का, जिसकी थिक कितना थिक है? 8 to 40 किलोमीटर्स। एक हमें बात पता होनी चाहिए, जो क्रस्ट क्या है? ब्रिटल इन नेचर है। ब्रिटल इन नेचर होने का क्या मतलब होगा कि हार्ड तो है बट इजी टू ब्रोकन है। हार्ड है बट हम इजीली उस चीज को ब्रेक कर सकते हैं। जैसे अब आप जमीन के ऊपर खड़े हो, अब आप जिस जमीन के ऊपर हो वैसे वो हार्ड है, इसीलिए आप उसके ऊपर आराम से खड़े हो पा रहे हो, लेकिन अगर आप उसको ब्रेक करना चाहोगे विद द हेल्प ऑफ एन इक्विपमेंट तो आप उसको ब्रेक कर सकते हो ना। तो वही चीज है, वो क्या हो गया? ब्रिटल हो गया। आपकी अर्थ की नियरली 1% ऑफ द वॉल्यूम क्रस्ट के अंदर कंसिस्ट होती है, और 5% ऑफ अर्थ मास जो होता है जिससे आपकी क्रस्ट की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। अब और मेजर चीज इसके अंदर याद करने की क्या है कि आपको क्या पता होना चाहिए, कौन से कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं जो क्रस्ट के अंदर मेनली है? वो है आपका सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसीलिए हम नॉर्मली इस चीज को सियाल से भी डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं। द कॉम्बिनेशन क्रस्ट किसका कॉम्बिनेशन है? मेजरली सिलिका और एल्यूमिनियम का। तो ये भी आपको याद रखना है। अब डिसकंटिन्यूटी की हमने बात कर ली थी कि कौन सी है ऊपर, सबसे ऊपर कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी आपकी लाई करती है, जो आपकी अपर और लोअर क्रस्ट को अलग अलग करती है। नेक्स्ट आपको देखना है मेंटल। अब मेंटल क्या है? क्रस्ट के बाद वाला पोर्शन क्या है? इंटीरियर, वो है आपका मेंटल। डिसकंटिन्यूटी की हमने बात कर ली, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है? मोहो डिसकंटिन्यूटी है, जो क्रस्ट और मेंटल को अलग अलग करती है। थिकनेस की बात करें, 2900 किलोमीटर की थिकनेस है। ये आपकी वॉल्यूम होगी, अर्थ का मास हो गया। ये चीजें 100% की बात है, हमें एग्जाम के टाइम पर याद नहीं आती तो अभी याद करने में टाइम वेस्ट भी नहीं करना। नॉलेज के लिए इज गुड, बट जो चीजें याद रहे सिर्फ उतना ही याद रखना है। मेंटल के लिए हमें क्या याद रखना है?
हमें कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए मेटल्स का, जो आपके एलिमेंट्स है उनका कॉम्बिनेशन। मेटल के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, वही वहां क्या था सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, यहाँ आपको क्या मिलेगा सिलिकॉन और मैग्नीशियम, इसलिए हम इसको नॉर्मली सीमा भी बोल सकते हैं। ये चीज आपको ज्यादा याद रखनी है। दूसरी आपको क्या याद रखना है, डेंसिटी एग्जैक्ट याद नहीं रह सकती, हमें याद रखना है द डेंसिटी ऑफ द लेयर, जो मेंटल की डेंसिटी है वो क्रस्ट से ज्यादा है। नेक्स्ट है कोर, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है अर्थ के सेंटर की। कोर सेपरेट मेंटल से किससे है, बाय गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो हमने 3 डिसकंटिन्यूटी भी याद रहेगी ना, तो बाकी जो 2 बचे हैं वो याद रह ही जाएंगी। मेन क्या याद करना है, कोर को मेंटल से किससे अलग किया जा रहा है, गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। मेंटल और क्रस्ट किससे अलग है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, वो ज्यादा हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर क्या कंपोजिशन है, यहाँ पर आपको मिलेगा आयरन और निकल का कॉम्बिनेशन, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, नाइफ भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम है, 32.5% अर्थ का मास है, ये चीज याद ना भी रहे। सबसे डेंस एरिया है कोर का अर्थ के इंटीरियर के अंदर। कोर को हम 2 सब लेयर्स के अंदर भी डिवाइड करते हैं, इनर कोर और आउटर कोर। अब यहाँ पर इनर कोर और आउटर कोर के बारे में आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, जो इनर कोर है वो आपकी हमेशा सॉलिड स्टेट में होती है, और जो आउटर कोर है वो आपकी हमेशा लिक्विड स्टेट के अंदर आपको मिलेगी। दोनों को किससे अलग किया जाता है, लेमन डिसकंटिन्यूटी से। एक वर्ड होता है ब्रायोस्फीयर, बायोस्फीयर नहीं है ये, हमें याद रखना है ब्रायोस्फीयर है। ब्रायोस्फीयर को हम किस लिए समटाइम्स यूज करते हैं, इस वर्ड को यूज टू रेफर टू द कोर ऑफ द अर्थ, और समटाइम्स सारे होल इंटीरियर को डिनोट करने के लिए या अर्थ की कोर को डिनोट करने के लिए हम ब्रायोस्फीयर टर्म को यूज करते हैं। अब बात करते हैं मैकेनिकल लेयर्स ऑफ द अर्थ की। मैकेनिकल टाइप में देखें 5 लेयर्स के अंदर हम चीजें डिवाइड करते हैं। ऊपर का जो आपका क्रस्ट का हिस्सा होता है उसको हम लिथोस्फेयर से डिनोट करते हैं, जब हम मैकेनिकली चीजों को डिवाइड करते हैं, अर्थ की लेयर्स को डिवाइड करते हैं। सॉरी, जो क्रस्ट वाला हिस्सा हो गया और जो आपका ऊपर मेंटल वाला हिस्सा हो गया, उसको हम डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर, जब हम मैकेनिकली डिवाइड करते हैं। फिर आपका जो इनर मेंटल वाला हिस्सा हो गया, उसको हम उसको हम अलग कर देते हैं, फिर उसको हम एथनोस्फीयर के अंदर ले आते हैं, और फिर उसके नीचे हम आ जाते हैं, और फिर जो आपका आउटर और इनर कोर है इसको हम एज इट इज इन्हीं नाम से रखते हैं, चाहे हम मैकेनिकली डिवाइड करें चाहे केमिकली डिवाइड करें। आपका जब बस केमिकली में हम पहले इसको कोर बोलते हैं, कोर की सब लेयर्स बोलते हैं इनर और आउटर, और मैकेनिकल लेयर्स में हम इन दोनों को अलग से ही एक लेयर का नाम दे देते हैं कि ये वाली आउटर कोर है, ये वाली इनर कोर है। अब इनको भी थोड़ा सा मैकेनिकली भी देख लेते हैं चीजें क्या है। सबसे ऊपर लिथोस्फेयर हो गया। लिथोस्फेयर क्या हो गया, आपकी आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होगी, जिसके अंदर आपका पूरा क्रस्ट वाला रीजन, जो हमने क्रस्ट डिवाइड किया था केमिकल बेसिस पे, साथ में आपका जो टॉप पोर्शन ऑफ द मेंटल था उसको भी हम लिथोस्फेयर के अंदर ही काउंट करते हैं। इसकी डेप्थ कितनी होती है, नियर अबाउट आप जब अर्थ से नीचे 100 किलोमीटर तक जाओगे, जब तक आपके लिथोस्फेयर की डेप्थ होती है। यहाँ के जो पीसेस होते हैं उन्हीं को हम किस में, टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर भी डिवाइड करते हैं। इस चीज को हम आगे अपनी अपकमिंग क्लासेस में टेक्टोनिक प्लेट्स की थ्योरी जो है उन सारी चीजों को अलग से बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अब बात आती है फिर एस्थनोस्फेयर की। ये एक सॉफ्ट लेयर होती है जिसके अंदर जो आपका मेंटल का बचा हुआ हिस्सा था वो आपका पूरा कवर हो जाता है, और इसी के ऊपर आपका लिथोस्फेयर जो होता है एथनोस्फेयर के ऊपर ही मूव करता है। इसकी डेप्थ कितनी थी, अब लिथोस्फेयर कब तक था, 100 किलोमीटर तक था। अब जैसे लिथोस्फेयर खत्म हुआ क्या स्टार्ट हुआ, एथनोस्फेयर स्टार्ट हुआ, तो ये कहाँ से होगा, 100 किलोमीटर से लेके अर्थ के नीचे 350 किलोमीटर तक आपका क्या एग्जिस्ट करेगा, एथनोस्फेयर एग्जिस्ट करेगा। किसका बना होता है, मेनली सॉलिड सिलिकेट मटेरियल का, बट द हायर टेम्परेचर अलाउ इट्स टू फ्लो ऑन अ वेरी लॉन्ग टाइम स्केल। लेकिन टेम्परेचर बहुत हाई होने की वजह से चीजें जो है थोड़ी सी फ्लो में भी चलती रहती है। फिर आपका आता है मिसोस्फेयर। मिसोस्फेयर के अंदर क्या आ गया आपका, मिसोस्फेयर लेयर है किसके नीचे, एथनोस्फेयर के नीचे है, बट अबव द आउटर कोर। आउटर कोर से ऊपर का हिस्सा और एथनोस्फेयर से नीचे का हिस्सा जो बच गया थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं मिसोस्फेयर। एवरेज डेप्थ क्या है, 350 टू 2900 किलोमीटर। टेम्परेचर यहाँ भी हाई है, प्रेशर जो है वो भी काफी हाई है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की सिलिकेट मटेरियल की वो थोड़ी सी
चीजें सही नहीं रखे, जिससे ये चीजें जो ये जगह होती है क्या होती है, काफी रिजिड होती है। आउटर कोर और इनर कोर सेम चीजें हैं, कुछ नहीं है, वही मेसोस्फेयर के नीचे है। कंपोजिशन क्या है आउटर कोर की, कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकल। एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है जिससे कि इन मेटल्स को किसमें, लिक्विड फेजेस के अंदर ये मेटल्स आपके वहां पर पाए जाते हैं। एक चीज आपको आउटर कोर के बारे में क्या याद रखनी है, दैट इट इज द ओनली लेयर ऑफ द अर्थ दैट इज अ ट्रू लिक्विड। जो प्योरली लिक्विड की फॉर्म में आपको जो लेयर मिलती है वो कौन सी होगी, आपकी आउटर कोर हो गई। और यही आपकी होती है, इट्स मूवमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। यही होता है जहां से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है अर्थ के लिए वो भी आपका जनरेट होता है। इनर कोर की बात करें, इनर कोर किससे, सेम कंपोजिशन है आयरन और निकल की। अनलाइक द आउटर कोर, डिफरेंस क्या है, आउटर कोर प्योर लिक्विड स्टेट है, प्योर लिक्विड कंपोजिशन है, ये आपकी प्योरली सॉलिड है इनर कोर। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट माइन कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है, अप्रोक्सीमेटली 4 किलोमीटर डीप। ये हमने देख लिया। अर्थ के सेंटर तक आपको पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नियर अबाउट 6000 किलोमीटर का डीप होल होना चाहिए, वुड नीड टू बी डग ऑन द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर के ऊपर जब आप 6000 किलोमीटर का होल बनाओगे, उसके बाद आप मान सकते हो कि आप अर्थ के सेंटर के ऊपर पहुंच जाओगे। नेक्स्ट है, अर्थ क्रस्ट जो है वो कितनी 1% ऑफ इट्स वॉल्यूम से बनी है। मेंटल कंस्टिट्यूट करती है 84 और आपकी जो कोर कंस्टिट्यूट करती है 15% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। ऐसे मिलाकर टोटल आप देखोगे तो ये 100 हो गया, 84 185 और 15 100%। अर्थ की रेडियस कितनी है, अर्थ की रेडियस है आपकी 6371 किलोमीटर, ये आपकी अर्थ की रेडियस है। अब बात करते हैं अर्थ के नीचे टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी कैसे काम करते हैं। अब एक सिंपल सी चीज है, साफ कुछ रीड भी कर लोगे ना, उसके बाद दो कंक्लूजन निकलेंगे। पहला, अर्थ के नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे टेम्परेचर राइज होता जाता है, टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता जब आप अर्थ के नीचे चेक कर रहे हो चीजों को कि कहीं पर जाकर टेम्परेचर आपको राइज होता हुआ नहीं, डिक्रीज होता हुआ दिखे, नहीं, टेम्परेचर आपको हमेशा इंक्रीज होता हुआ ही दिखाई देगा। दूसरी चीज क्या है कि बस जो टेम्परेचर के इंक्रीज होने की जो स्पीड है ना, वो आपको डिफर होती दिखाई देती है। आप शुरू के जब 100 किलोमीटर तक नीचे जाते हो, जब आपको जो टेम्परेचर की स्पीड मिलती है वो आपको मिलती है नियर अबाउट 120 डिग्री सेल्सियस जो है वो आपको मिलेगी पर किलोमीटर, 120 सेल्सियस का चेंजमेंट मिलेगा। उसके बाद आप 100 किलोमीटर क्रॉस कर कर अब जब 100 से 300 किलोमीटर तक मूव करोगे, जब वो जो स्पीड है वो 120 की जगह 200 के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। 200 सेल्सियस की स्पीड से टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होता है। और उसके बाद जब आपने 300 किलोमीटर नीचे आप अर्थ के चले गए, और उसके बाद जब आप जाओगे, जब वो दोबारा से स्पीड क्या हो जाती है, वो सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर आपकी स्पीड बचती है। तो हमने क्या देखा कि अनलेस और अनटिल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हाँ टेम्परेचर राइज ही होगा जैसे जैसे आप डेप्थ में जाते जाओगे, बस जो टेम्परेचर की स्पीड है उसके अंदर आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकते हैं। कहीं पर टेम्परेचर की स्पीड बहुत जल्दी इंक्रीज हो रहा होगा टेम्परेचर, कई जगह पर थोड़ा सा कम स्पीड के अंदर वो इंक्रीज होता हुआ मिलेगा, बट वो जो टेम्परेचर है वो आपका बढ़ता रहता है। नियर अबाउट अगर हम अर्थ का जो सेंटर का टेम्परेचर है उसको एस्टिमेट लगाएं, तो वो आपका नियर अबाउट एस्टिमेट निकलता है कि नियर अबाउट वो आपके हो गए कुछ 30,000 50,000 सी के सेल्सियस के अराउंड आपका टेम्परेचर होता है। इवन इन सच अ हाई टेम्परेचर द मटेरियल एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आर इन सॉलिड स्टेट बिकॉज ऑफ द हैवी प्रेशर ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल। हमें ये चीज भी याद रखनी है कि इतने हाई टेम्परेचर के बाद भी जो अर्थ के सेंटर के ऊपर आपको मटेरियल मिलेगा वो आपको सॉलिड स्टेट में मिलता है, बिकॉज टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके साथ साथ प्रेशर भी जितना नीचे जाते जाओगे इंक्रीज होता जाएगा, उसकी वजह से जो आपका मटेरियल्स हैं अर्थ के सेंटर के ऊपर वो आपको सॉलिड स्टेट के अंदर मिलेंगे। इसीलिए तो हम जो हमारी इनर कोर है, जो हमारी अर्थ की लास्ट लेयर है जो बिल्कुल नीचे है, वो हमें हमेशा आपकी किसमें होती है, सॉलिड स्टेट के अंदर होती है।
प्रेशर की बात करें, सिंपल है वही, जस्ट लाइक द टेम्परेचर, जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज होता जाता है जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ बढ़ते जाते हैं. And at high temperature, the materials beneath will melt towards the center part of the earth, but due to heavy pressure, these molten materials acquire the properties of solid and probably in a plastic stage. तो आपको ये चीज याद रखनी है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. अब इतने हाई टेम्परेचर की वजह से हम मानेंगे कि हाँ, जो भी नीचे चीजें होंगी वो सब कुछ पिघल जाएंगी. हाँ, पिघल जाती हैं, बट साथ में प्रेशर का भी तो कुछ रोल है. वो पिघल जाएं जैसे जैसे सेंटर ऑफ द पार्ट तक हम पहुंचे, सेंटर पार्ट जो अर्थ का वहां तक पहुंचे, बट जो हैवी प्रेशर होता है ना, उसकी वजह से उनको जो मटेरियल होता है वो किसकी, सॉलिड की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, और आपको सॉलिड स्टेट के अंदर ही आपको जो सेंटर पार्ट है अर्थ का, वहां पर के आसपास का मटेरियल आपको सॉलिड स्टेट में ही मिलेगा. डेंसिटी की बात करें तो ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर, इंक्रीज हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ हैवी मटेरियल्स है. हमने जैसे देखा, सबसे नीचे क्या है, आपका कोर वाला पार्ट है. कोर के अंदर कंपोजिशन किसकी है, आयरन और निकल की. टुवर्ड्स द एंड की बात करें तो इसीलिए अब प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर इंक्रीज है, हैवी मटेरियल्स प्रेजेंट है नीचे, साथ में टेम्परेचर बढ़ रहा है. तो वही चीज है कि उसी की वजह से जो आपकी सेंटर की तरफ की जो डेंसिटी है वो भी जैसे जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे वो भी इंक्रीज होती चली जाएगी. और जो आपकी एवरेज डेंसिटी होती है वो क्रस्ट से कोर तक इंक्रीज होती जाती है. तो आपको एक चीज देखनी है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता जाएगा, प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, और डेंसिटी भी आप जैसे जैसे नीचे जाओगे इंक्रीज होती चली जाएगी. होप आपको वीडियो अच्छी लगी. फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. इंपॉर्टेंट मटेरियल होगा वो मैं टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दूंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियो. थैंक यू.